तरीका ये है कि आप जो है अपनी वेबसाइट जब बना लेते हो तो आप इससे अर्न कैसे करते हो। अर्न आप इस बिहाफ पे करते हो, आप अपनी वेबसाइट को रैंक में लाएं। जब गूगल पे आपकी वेबसाइट पे कोई भी कीवर्ड सर्च करें, अगर आपकी वेबसाइट जो है किसी शॉपिंग, आप ऑनलाइन शॉपिंग है आपकी वेबसाइट, तो अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान सर्च करें तो आपकी वेबसाइट रैंक पर आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें हमें एसईओ करनी पड़ती है। अब आपने लिखा ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर इन पाकिस्तान, तो अगर आपका शॉपिंग स्टोर आपने बना लिया और आपने होस्टिंग में लगा दिया, तो जो है आपकी साइट रैंकिंग पे कैसे आए। आप देखें, अब मैंने यहाँ पे लिखा ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, सबसे पहले अलीबाबा आया, फिर नीचे दराज आ रही है, फिर ये आ रही है होम शॉपिंग, ये आ रहे हैं। तो ये बेसिकली गूगल पे ऊपर रैंक कैसे करवाना, और ये एक डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एसईओ। अब एसईओ बेसिकली है क्या? एसईओ बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हमारे पास बुक शुरू मैंने किया एसईओ का। इसमें एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज करना मतलब किसी चीज को गूगल के रैंक के ऊपर लाना। मतलब जाहिर सी बात है, जब गूगल में हम कोई कीवर्ड्स लिखते हैं और वो रेटिंग पर आ रही है, सबसे पहले आ रही है, इसका मतलब उसके विजिटर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। जब विजिटर्स बहुत ज्यादा होंगे तो आपको क्या होगा, आपके लोकल कंपनीज या बाहर की कंपनी आपकी साइट पे एड लगाएंगी। हम पैसा कमाते हैं एड से। जब आपके एड आपको तभी मिलेगा जब आपकी साइट के डेली के विजिटर्स तकरीबन लाखों में हो। अब डेली के विजिटर्स लाखों में लाने के लिए आपको ट्रैफिक लानी पड़ेगी। अब ट्रैफिक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रैफिक लाने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हम उसको गूगल पे रैंक लाएं। जैसे ही गूगल की रैंक पर आ जाएगी तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे किसी को भी पाकिस्तान में कोई देखना है कि भाई कोई शॉपिंग, अगर ऑनलाइन शॉपिंग मुझे करनी है, तो पाकिस्तान में कौन सी रिसोर्सेज हैं जहाँ से मैं कर सकता हूँ? तो भाई अली बाबा पहले नंबर पे आ गया, दराज आ गया, होम शॉपिंग आ गया। तो इसका मतलब इन लोगों ने एसईओ की हुई है, जिसकी मदद से ये चीज रैंक पर आ रही है। जो चीज रैंक पर आ रही है, इसका मतलब अब जब हमारे विजिटर्स बढ़ जाएंगे तो हमें एड मिलना शुरू हो जाएंगे। भाई सपोज जियो 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 है, या कोई और मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो कहते हैं यार आपकी साइट पे इतने विजिटर्स हैं, हम ऐसा करो हमारी साइट पे आपकी कहीं भी साइड बार में एड लगा। ठीक है, तो उससे उनको भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है। आपको ये फायदा होता है कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी एड लगते हैं, तो वो टाइम पीरियड हम डिसाइड करते हैं कि आपका जो एड है वो हफ्ता चलेगा, महीना चलेगा, तो उसके हिसाब से हम पेमेंट लेते हैं उससे। लेकिन आपको एड तभी मिलेंगे जब आपकी साइट नंबर 1 रैंक पर आ रही हो, या गूगल के टॉप 5 रैंकिंग में आ रही है। तो एसईओ का मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप गूगल की रैंकिंग में आपकी साइट को मार्केट करना। आपने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन वेबसाइट से पैसा किस तरह कमाया जाता है, उसके लिए आपको एसईओ सीखनी पड़ती है। SEO is online marketing technique which help to bring your website on a top in search engine result for a particular keyword। ये कह रहा है कि SEO ऑनलाइन मार्केटिंग है, जो आप क्या करते हैं, सर्च इंजन कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स लिखते हो और आपके रिजल्ट के अंदर जो ये रिजल्ट आ रही है गूगल की, ये इसको बोलते हैं सर्च। मतलब हमारे पास जो ये रैंकिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कम से कम आप सबसे अच्छी एसईओ किसकी है? कम से कम इस टॉप 10, ये 10 पेजेस की जो आती है, ये इसमें वो रैंक करे, तब इंशाल्लाह आप अर्निंग करना शुरू हो जाओगे। अगर आप इस टॉप 10 की रैंकिंग में लेकर आए उसके बाद टॉप 10 कैसे लेकर आओगे? टॉप 10, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एसईओ सीखनी पड़ेगी। अब एसईओ के क्या है? और एसईओ आपका ऑनलाइन मार्केटिंग है जो आपकी साइट को ऊपर लेके जाता है। When a user types some words in a search engine, find out something, these words are known as keywords। आप जो भी चीज लिख रहे हो गूगल में, मैंने ये चीज लिखा ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, ये एक कीवर्ड हो गया, ये उसके लिए एक कीवर्ड हो गया कि लोग इस तरह सर्च करते, तो इसको हम कीवर्ड्स बोल रहे हैं।
Estimate 75% internet user find out website via search engine like Google and Yahoo and Bing। ये कह रहा है कि 75% इंटरनेट यूजर जो है वो गूगल को यूज कर रहे होते हैं, काफी लोग सर्च इंजन के लिए याहू को यूज कर रहे होते हैं, काफी बिंग यूज कर रहे होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 70% लोग गूगल से ही चीजों को सर्च करते हैं। तो ये सर्च इंजन से वाई वो यूज एसईओ को क्यों यूज करते हैं? इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन, हमारी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो सर्च इंजन में बढ़ जाए। विजिबिलिटी से मुराद हमने साइट बनाई, सपोज आपने साइट बनाई, जैसे आप लोग बना रहे हो, क्या चीज बना रहे हो, एचआरएम बना रहे हो। अब गूगल पे कोई सर्च कर रहा है एचआरएम, तो आपकी साइट एचआरएम के हिसाब से रैंक नंबर 1 पे आए। अगर 1 पे नहीं आ रहा, रैंक नंबर 1 मतलब ये पहला वाला जो ये 1 है, फिर नीचे 2 है। तो अब जैसे आप कोई चीज सर्च करते हो तो ये 10 वेबसाइट दिखाएगा, एक ये वाली 2 सेकंड, तो ये 10 वेबसाइट दिखा रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर आपकी एसईओ अच्छी होगी तो आपका ये टॉप 10 रैंक में, तो उसके लिए आपको अच्छी सी एसईओ करनी पड़ती है। उसके बाद get more traffic on your website, traffic number of user who visit your website। ट्रैफिक कौन, ट्रैफिक से मुराद यहाँ पर कि जितने विजिटर्स जो है वो, जितने भी जो है विजिटर्स बढ़ रहे हैं वो आपके जितने विजिटर्स आ रहे हैं वो आपके क्या है, वो ट्रैफिक। तो ट्रैफिक इज नंबर ऑफ यूजर विजिट योर वेबसाइट, वो आपकी ट्रैफिक है। तो हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ानी है। ट्रैफिक बढ़ाने के लिए हमारे पास एक एसईओ की टेक्निक है जिसकी मदद से हम ट्रैफिक बढ़ाते हैं। कन्वर्ट अ लोकल बिजनेस टू इंटरनेशनल बिजनेस। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि आप लोकल बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हो कैसे। लोकल बिजनेस मतलब आपने वेबसाइट बनाई, वो सिर्फ हमारे दोस्तों को पता थी, हमारे हैदराबाद के सिटी को पता थी, लेकिन आपने एसईओ अगर आपने कर ली वेबसाइट की तो आपका वो बिजनेस अब लोकल बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। क्योंकि आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो यहाँ से तो किसी की भी, कोई इंडिया से विजिट करेगा आपको, कोई कहीं से विजिट करेगा। तो इसलिए ये आपको बोल रहा है कि अब आपका बिजनेस लोकल नहीं है, अब आपका बिजनेस इंटरनेशनल है। इजी वे टू शो योर बिजनेस एज अ ब्रांड। आप अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड कैसे यूज कर सकते हो, मतलब अब आपका सब आपने एक साइट बनाई जो अब वो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया कि एमटेक एचआरएम, अब एमटेक एचआरएम एक ब्रांड बन गया। हालांकि एमटेक खुद एक ब्रांड है, लेकिन अब समझ, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसी तरह जैसे खालिद स्टोर हो गया, या अरसलान स्टोर हो गया, उस्मान स्टोर हो गया, फैजान स्टोर हो गया। तो अब फैजान स्टोर लोकल बिजनेस नहीं रहा, अब वो इंटरनेशनल हो गया कि हर कोई फैजान स्टोर से जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। तो अब वो जो है फैजान स्टोर ब्रांड बन गया है, अब वो ब्रांड। इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर हो रही है आपको? Yes. अब एसईओ के प्रोसेस क्या होते हैं, हम अपनी साइट का एसईओ कैसे कर सकते हैं? हमने साइट तो बना, लेकिन एसईओ कैसे कर सकते हैं? एसईओ ऐसे कर सकते हैं कि एसईओ के कुछ प्रोसेस हैं जिसे हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं, कि भाई इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। साइट एनालिसिस होता है, वेब एनालिटिक्स, कंप्यूटर एनालिसिस, एसईओ कंप्लायंस होता है, साइट स्ट्रक्चर, रिकमेंडेशन, मेटा टैग, कंटेंट्स, एसईओ प्रोसेस होता है, सबमिशन होती है, लिंक बिल्डिंग होती है, लिंक एनालिसिस, लिंक रिलेवेंट साइट एंड ब्लॉग्स। अब ये सारे एसईओ के प्रोसेस हैं। आप अपनी साइट को कैसे विजिटर्स बढ़ा सकते हैं, कैसे ट्रैफिक ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसका वो कैसे साइट में आगे आ जा सकता है, वो ऐसे आएगा कि भाई उसकी साइट एनालिसिस, साइट एसईओ, सबमिशन, लिंक बिल्डिंग, बैकलॉग्स बनते हैं। अब सब अब ये सारे प्रोसेस हैं कि हम उसको कैसे बढ़ाएंगे। व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम that is designed to search and information on the web. Estimated 70% or 80% internet user Google search engine, 30% to 20 are internet user and other search। सर्च इंजन से मुराद हम गूगल को यूज कर रहे होते हैं, जो 70-80% जो है इंटरनेट यूजर गूगल को सर्च कर रहे होते हैं। बाकी और भी सर्च इंजन, आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही? सर्च इंजन वर्किंग जो है वो करता किस तरह है? जब आपकी कोई भी साइट, अच्छा सर्च इंजन का काम जो है, जब आपकी साइट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आईओएस एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जो भी है, वो काम कब करता है? जब आपकी वो चीज होस्टिंग पर हो।
जैसे आपने वेबसाइट बनाई तो वो आपको किसी न किसी सर्वर पे रखनी पड़ेगी। जैसे अरसलान बना रहा है तो अरसलान ने अपना डोमेन खरीद लिया www.arslan.com। तो अब सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट को arslan.com में अपलोड करेंगे, होस्टिंग लेके आपने अपलोड कर दी। एसईओ का काम शुरू होता है ऑनलाइन, ऑफलाइन में एसईओ का काम नहीं पता चलता, रिजल्ट आपको ऑनलाइन ही पता चलेगी। तो ऑनलाइन मतलब आप लोकल होस्ट के साइट बना रहे हो और लोकल होस्ट में आपका एसईओ काम नहीं करेगा। जब तक वो साइट आपकी किसी होस्टिंग में होगी तभी आपका एसईओ काम करेगा। तो आपकी साइट होस्टिंग में आ गई तो रीड कंप्लीटली सोर्स कोड एंड स्टोर एंड लोकल सर्वर। रैंकिंग एल्गोरिथम प्रोवाइड रैंक टू वेबसाइट। रैंकिंग एल्गोरिथम इंडेक्सर, जब भी वेबसाइट जो बनती है तो वो एसईओ क्या करता है, उसकी इंडेक्सेस बनाता है। जैसे इंडेक्सेस किस तरह बनाता है, जैसे आपने वेबसाइट लॉन्च कर दी, आपकी वेबसाइट है एचआरएम के बारे में, तो वो क्या करेगा, एसईओ क्या करेगा, आपकी वेबसाइट का एक इंडेक्स बनेगा। उस ऑलरेडी उन लोगों ने बहुत सारी इंडेक्सेस बनाई होती है। जैसे जैसे आपके पास इंडेक्स का मतलब है कैटेगरी बनाना, कि मुझे इसको रैंक करवाना है किस कैटेगरी में, शॉपिंग की कैटेगरी में या जॉब्स की कैटेगरी में या एचआरएम की कैटेगरी में। तो वो पहले वो कैटेगरीज बनाता है। तो पहले वो क्या करता है, इंडेक्सर बनने के बाद जाहिर सी बात है उसके लिए भी इजी हो जाता है कि इंडेक्स करवाना। जब आप बुक की इंडेक्स क्यों होती है, हम कोई भी बुक खरीदते हैं उसकी इंडेक्स क्यों होती है, ताकि हम जल्द उसकी सर्चिंग फास्ट हो जाए। हमें भाई ढूंढना है, जब आपने जावा का बुक खरीद लिया, अब आप इंडेक्स में देख रहे हो कि यार 5वां टॉपिक है लूप का, और लूप जो है पेज नंबर 303। तो अब इससे क्या होगा, आप डायरेक्ट जाके वहां पहुंच गए। अगर इंडेक्स नहीं होता तो आप पूरा बुक जानते कि लूप। तो इसी तरह एसईओ काम करता है। एसईओ पहले आपके उन चीजों को कैटेगराइज करता है कि भाई एचआरएम की है तो एचआरएम की कैटेगरी में डाल दिया, शॉपिंग की है तो शॉपिंग की कैटेगरी में डाल दिया। तो कैटेगरी बनाता है ताकि वो इजीली चीजों को रैंक कर सके। उसके बाद यहाँ पे टर्म यूज किया हुआ है क्रॉलर और स्पाइडर। क्रॉलर स्पाइडर वो चीज है कि रीड कंप्लीटली सोर्स कोड एंड स्टोर इन लोकल सर्वर। जो भी आपने साइट का जो है वो आपने जो है साइट में कोड किया है, वो उस पूरे कोड को रीड करता है। अब उसमें भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको वो जिसको वो लोकल सर्वर में अपने पास स्टोर करता है कि भाई इस कीवर्ड से मुझे ये चीजों को सर्च करना है। अब सब आपने वेबसाइट डिजाइन करी और आपने एसईओ के कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे एसईओ के अंदर आप वो कहता है कि आपने जब एचटीएमएल का कोड किया है वेबसाइट का, तो उसमें आपको मेटा टैग यूज करना है। मेटा टैग के अंदर हम कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं कि भाई मेरी साइट किस चीज के बारे में, वो सारे कीवर्ड्स में हम डिफाइन करते हैं। भाई ये मेरी साइट एचआरएम के बारे में, तो एचआरएम में लोग किस तरह सर्च करते होंगे गूगल पे, वो सारे में मेटा टैग बना के कीवर्ड्स लिख दूंगा। शॉपिंग की है तो मेटा कीवर्ड्स बना के मैं शॉपिंग के लिए कीवर्ड्स बना दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये मेटा कीवर्ड्स हैं। तो एसईओ कहती है कि आपके एचटीएमएल कोड में मेटा टैग होना चाहिए। अगर आपने मेटा टैग नहीं लिखा तो क्रॉलर सर्च कर रहा है मेटा टैग को, कीवर्ड्स को, वो कीवर्ड्स है ही नहीं तो कहां से सर्च करेगा वो। तो इसलिए वो कह रहा है कि क्रॉलर क्या करता है, आपकी साइट को रैंकिंग करवाता है। ये रैंकिंग एल्गोरिथम है। अब वो रैंकिंग एल्गोरिथम कैसे देखेगा जब मेटा टैग ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि डिजाइनर को चाहिए, अगर वो अपनी साइट की एसईओ बनाना चाह रहा है तो अपने साइट के कोड के अंदर मेटा टैग ऐड करे। अगर उसने पहले नहीं किया तो अब कर ले, क्योंकि एसईओ का रूल नंबर ये है कि आप मेटा टैग यूज करेंगे जिसके अंदर कीवर्ड्स यूज करेंगे कि भाई ये मस्ट भी कीवर्ड होने चाहिए। कीवर्ड्स का मतलब जिसके बारे में जो चीज है वो चीज उसकी उसमें आनी चाहिए। हाँ फैजान, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं भेजूंगा, ठीक है। तो अब कीवर्ड्स का मुराद यहाँ पर ये होता है कि जो, अब यहाँ पे मैं जस्ट आपको एग्जांपल में बताऊं, जब आप एचटीएमएल में साइट कोड करते हो तो वहां पे एक मेटा टैग हो। अब पता नहीं आप लोगों ने मेटा टैग यूज किया है नहीं किया, लेकिन ये कहता है कि एसईओ का रूल नंबर 1 ये है कि मेटा टैग होना चाहिए। अब मेटा टैग के अंदर कीवर्ड्स डिफाइन होते हैं। कीवर्ड्स कैसे डिफाइन होते हैं भाई, कीवर्ड्स इस तरह डिफाइन होते हैं कि मुझे अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है, लेकिन लिखना भी इस तरह है कि पूरा ऐसा नहीं है पूरा बुक लिख दो, यहाँ पे 500 वर्ड लिख दो, नहीं। वो कह रहे हैं आप इसको जितना समराइज कर सकते हो। आप आपने वेबसाइट है शॉपिंग,
तो शॉपिंग की वेबसाइट को आप जस्ट लाइन में कैसे डिफाइन करोगे कि आपकी शॉपिंग की वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कीवर्ड्स कुछ टाइप कर रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा कि लोग अगर ये सर्च करें ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान या इन हैदराबाद, ठीक है, तो मेरा रैंक नंबर 1 पे आ जाए। अब ये एक कीवर्ड हो गया। और इसी तरह मैं अपने कीवर्ड्स लिख रहा हूँ कि भाई अगर सपोज ऑनलाइन शॉपिंग इन कराची, तो ये मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, कीवर्ड्स डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कीवर्ड्स ही नहीं है, जब मेरे पास कीवर्ड्स मेटा टैग हमने HTML के अंदर लिखा ही नहीं है, तो वो सर्च कैसे करेगा? आपने मेटा टैग यूज ही नहीं किया। तो SEO का रूल ये है कि आपकी वेबसाइट में मेटा टैग होना चाहिए। अगर मेटा टैग नहीं है तो वो क्या करेगा, आपकी साइट की SEO नहीं, क्योंकि वो SEO करते ही क्रॉलर और स्पाइडर का काम ये है कि वो क्या करता है, आपका क्रॉलर SEO क्या करता है, आपके कीवर्ड्स ढूंढता है कि इसने कीवर्ड्स, वो कीवर्ड से पहचानता है कि इसकी कैटेगरी कौन सी है, शॉपिंग की साइट है या HRM की साइट है। तो वो अपने कीवर्ड से पहचानता है कि ये साइट कौन सी है। वो कीवर्ड से पहचान लेता है कि भाई ये साइट है और इससे ये चीज होनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा था कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या थे कि अब इसके कीवर्ड्स ये, अब ये मैंने लिख दिया। और मैं लिख रहा हूँ कि किसी को अगर जीन्स चाहिए तो मैं यहाँ पे जीन्स की लिख दिया हूँ, भाई जीन्स चाहिए, तो ये मैंने एक कीवर्ड लगा दिया। किसी और टी शर्ट चाहिए तो टी शर्ट्स लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं कीवर्ड्स लिख। तो जब आप वेबसाइट के अंदर मेटा टैग, आप SEO बोलता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर मेटा टैग लाजमी लगाएंगे, जिसके अंदर ये कीवर्ड्स होते हैं, जिससे ही मैं रैंक करता हूँ। अगर आपने मेटा टैग यूज नहीं किया तो मैं रैंक नहीं कर सकता। तो आप अपनी वेबसाइट के डिजाइन में मेटा कीवर्ड्स यूज करेंगे। और क्रॉलर क्या करता है, आपके पूरे सोर्स कोड को रीड करता है, वो देखता है कि इसको मेटा कीवर्ड्स कहाँ मिल रहे हैं, वो मेटा कीवर्ड्स बना के फिर वो क्या करता है, उसकी इंडेक्स बनाता है, फिर उस इंडेक्स के हिसाब से वो रैंकिंग करता है। तो ये रैंकिंग एल्गोरिथम है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब उसके बाद कुछ SEO के टाइप्स हैं। SEO के टाइप्स कौन से हैं भाई? ऑन साइट SEO, ऑफ साइट SEO। ठीक है, अब ये उसके टाइप्स हैं कि SEO हम किस तरह कर सकते हैं। SEO हम ऑन साइट कर सकते हैं, ऑफ साइट कर सकते हैं। अब ये उसके टाइप्स हैं। टाइप्स में क्या डिफाइन कर रहा है कि on-site SEO is the process of SEO, types of on-site SEO. On-site SEO वो चीज होती है, on-site SEO is the process of making your website search engine friendly. In simple words, this means adjusting certain elements on your website so that search engine are able to crawl and understand the content and structure of your website. On-site SEO refer to optimize both the content and HTML source code of the page. ऑन साइट एसईओ की बात वो कर रहा है कि ऑन साइट एसईओ का मतलब आप अपने कोड के अंदर जो भी एसईओ की ट्रिक्स है वो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आपके कोड के अंदर मेटा टैग होना चाहिए। क्या है ये? हम ऑन साइट एसईओ की बात कर रहे हैं कि मेटा टैग होना चाहिए। तो जो आपका कोड में, इंटरनल कोड में जो चीज हम लिखते हैं उसको ऑन साइट बोलते हैं। उसको हम क्या करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा ऑन साइट SEO है जो हम कोड के जरिए कर। तो ये मैंने मेटा कीवर्ड बनाया। इसी तरह वो कहते हैं कि एक कुछ हमारी हेडिंग H1 की होनी चाहिए, कुछ हमारी हेडिंग बोल्ड होनी चाहिए। ये सारे उसकी रूल्स हैं जिसकी मदद से वो क्या करता है, इसको रैंक करता है। तो ये कुछ रूल्स इन डिफाइन किए हुए हैं कि ये आपकी वेबसाइट में कोड में होने चाहिए। तो ये ऑन साइट SEO है। दूसरी हमारी होती है ऑफ साइट SEO। ऑफ साइट SEO क्या होती है? ऑफ साइट SEO also called off page SEO refer to action taking outside of your website impact your ranking with the search engine result pages। SERP इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SERP, और इसको बोला जो उसका एब्रिविएशन है सर्च इंजन रिजल्ट्स पर पेजेस। तो ये जो सर्प मतलब आप जो चीज सर्च करते हो और उसके बाद जो नीचे रिजल्ट आती है उसको सर्प बोल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, तो ये नीचे जो रिजल्ट आ रही है ये सर्प, इसको सर्प बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि एक्सटर्नल जो है वो, हाँ, ही मोस्टली कॉमन मेथड आर लिंक पॉइंटिंग द वेबसाइट और ये वेबसाइट। ऑफ पेज वेबसाइट की बात ये कर रहा है कि सपोज ऑफ पेज वेबसाइट हम मार्केटिंग कैसे करते हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग but the technique to improve the search engine
रैंकिंग ऑफ योर आवर कीवर्ड्स, ऑफ मतलब आप अपने कीवर्ड्स से उसको रैंकिंग करवा सके। इट इज यूज टू बिल्ड बैकलिंक्स ऑन अदर वेबसाइट, इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड इट मस्ट बी डन रेगुलरली। अब ये कह रहा है कि it must be done regularly. Off page optimization done off site, usually not visible on our website. अब ये कह रहा है कि ऑफ पेज वेबसाइट वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन वो चीज रहती है, यहाँ पे एक टर्म यूज किया है बिल्ड बैक लिंक्स। अब बैक लिंक्स एसईओ की जब जॉब्स, एसईओ के लिए अलग कैटेगरी में जॉब्स आती हैं कि ये हमारी बैक लिंक है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था बैक लिंक्स की। तो बैक लिंक्स क्या चीज होती है? बैक लिंक्स ये चीज होती है कि बैक लिंक्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप दूसरी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दें या अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दें, उसको बोलते हैं बैक। तो एसईओ एसईओ की अलग जॉब्स भी होती हैं, ठीक है। आप एसईओ एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर वो एसईओ के लिए अलग जो है ना जॉब्स कैटेगरी है, उसमें ये चीज आती है। अब वो एसईओ वाले क्या करते हैं? बैक लिंक्स बना। बैक लिंक्स क्या होती है? सपोज आपने, आपकी ये वेबसाइट है daraz.com, ये आपकी वेबसाइट है, इसकी आपको एसईओ करनी है। अब इसका आप बैक लिंक कैसे बनाते हो? बैक लिंक इस तरह बनाते हो, बैक लिंक से बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये वेबसाइट है, ये इसका यूआरएल है, ठीक है, daraz डॉट। अब बैक लिंक्स की डेफिनेशन क्या है कि आप लिंक बनाओ इन अदर वेबसाइट, मतलब आप वो लिंक को पोस्ट करो किसी और वेबसाइट के ऊपर, इसको बैक लिंक बोलते हैं। कैसे? सपोज फेसबुक में आपके पास ऑप्शन आता है कि जो है आप कि कोई भी चीज पोस्ट कर दें, ठीक है। आप फेसबुक में आप जैसे लॉग इन करते हो तो वहां पे कहता है कि आप कोई भी चीज यहाँ पे पोस्ट कर दें। तो आप क्या करते हो? पोस्ट में आपने साइट का नाम दे दिया, इस साइट का नाम दे दिया। फेसबुक आपकी वेबसाइट नहीं है, वो एक अलग वेबसाइट है, उसमें आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। तो ये इज द टाइप ऑफ बैक लिंक्स। इसी तरह ये दराज चल रही है, दराज में अगर कहीं कमेंट्स का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे कहीं शायद प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिव्यू दे रहा होगा, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें कमेंट्स का ऑप्शन होता है कि आप इसके ऊपर कमेंट्स करो, ठीक है, आप रिव्यू दो। अब क्या होता है कि आप रिव्यू नहीं दे रहे, आपने क्या किया? अपनी वेबसाइट का यूआरएल उसमें पोस्ट कर दिया। तो इज आल्सो टाइप ऑफ बैकलिंक्स कि आपकी वेबसाइट की अब मतलब हम दराज की वेबसाइट में जाके अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहे हैं, तो इसको हम बैकलिंक्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो बैकलिंक्स क्या होती है कि हम किसी और वेबसाइट के अंदर अपने साइट की यूआरएल दे दें। तो इससे फायदा ये होगा कि दराज की टोटल डेली की पता नहीं कितनी ट्रैफिक है। अब जो इस पे आ रहे हैं वो जो रिव्यू में देखेगा, तो लोगों ने तो रिव्यू में ये दिया होगा कि आई यूज दिस प्रोडक्ट फैंटास्टिक, यू आल्सो परचेज ऑनलाइन शॉपिंग दिस कार्ड। लेकिन आपके रिव्यू में क्या हो रहा होगा? आपके रिव्यू में आपकी साइट का यूआरएल आ रहा होगा। तो जितने भी यहाँ की ट्रैफिक होगी वो आपका देखेगा कि यार जैसे इन्होंने ये देखें रिव्यू दिया, वेरी नाइस ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब आपने आपने क्या किया? आपने ये नहीं लिखा, आपने लिख दिया क्या? अपनी वेबसाइट का यूआरएल। तो भाई जो विजिटर्स आएगा वो देखेगा कि यार ये किस चीज का यूआरएल है, वो इसको क्लिक तो करेगा ना। चलो अगर ट्रैफिक इस पोस्ट को अगर 1000 बंदे यूज कर रहे हैं, तो 1000 में से अगर 10 बंदों ने भी आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर दिया तो आपकी ट्रैफिक बढ़ गई ना, ट्रैफिक बढ़ गई ना। इज दैट ठीक है? तो ये एक आपकी वेबसाइट को प्रोमोट करने का तरीका है जिससे आप क्या करते हो? बैक लिंक्स बनाते हो। तो बैक लिंक्स उसको बोलते हैं कि आप किसी और, अच्छा बैक लिंक भी आप वहां पे डालें जहाँ पे ऑलरेडी मतलब वो वेबसाइट फेमस हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने वेबसाइट बनाई हुई आप उसमें डाल रहे हो, उसमें तो ट्रैफिक ही नहीं है, वैसे ही 10 बंदे आ रहे हैं। तो हमेशा हाँ, तो बैक लिंक्स आपको उस जगह पे बनाने हैं जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे लाखों पे ट्रैफिक आती है। लाखों के ट्रैफिक में अगर डेली के मुझे 10 यूजर मिल जाते हैं यहाँ से, तो मेरे लिए बेटर है। तो ये इज द काइंड ऑफ बैकलिंक। बैकलिंक्स में क्या होता है? बैकलिंक्स हो या ऑफ पेज मार्केटिंग का ये भी होता है कि आपने जो है वो फेसबुक में पेज बना दिया, ये इसके आगे जाके कैटेगरी है, शायद डिजिटल मार्केटिंग में कैटेगरी है कि आपने अपनी वेबसाइट बना ली एपटेक एचआरएम, आपने एपटेक एचआरएम का वेबसाइट फेसबुक में पेज भी बना दिया, तो लोग वहां पे भी आ रहे हैं, आप वो पेज भी ज्वाइन करवा रहे हो। तो ये भी हमारी क्या है? एसईओ है, ये भी हमारी एसईओ की चीजों में आती है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स, ठीक है, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन।
एक होती है फोन डायरेक्टरी और एक होती है डायरेक्टरी सबमिशन। आप डायरेक्टरी सबमिशन वहाँ होती है कि अगर सपोज आप किसी का आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई ऐसी मशहूर वेबसाइट है जहाँ पे आर्टिकल पढ़ रहे हो आप उसका, तो आर्टिकल के नीचे वहाँ पे भी कमेंट्स का ऑप्शन होता है। या आपने कोई ब्लॉग की साइट देखी हो, न्यूज की साइट देखी हो, तो वहाँ पे भी आपके पास जो है वो ऑप्शन होता है कि आप इसके अंदर कमेंट्स करें। आप कमेंट्स नहीं करें, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल पोस्ट कर दें, तो ये डायरेक्टली सबमिशन होगी। सोशल बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग वो है कि आप अपनी वेबसाइट के पेजेस बना दो। पेजेस के मुराद यहाँ पर ये है कि आप क्या करोगे कि फेसबुक के अंदर पेज बना दोगे, इंस्टाग्राम पे पेज बना दोगे, लिंक्डइन पे पेज बना दोगे। ये क्या होगी, सोशल बुक मार्केटिंग भी होगी और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होगी। आर्टिकल सबमिशन, जैसे मैंने आपको बोला कोई ब्लॉग की साइट ढूंढो, उसमें आर्टिकल सबमिशन कर दो। वीडियो शेयरिंग, अगर आप कोई अपनी इस वेबसाइट का कोई क्लिप वीडियो बना देते हो तो वो वीडियो आप लोगों को शेयर करें। ब्लॉग कमेंटिंग, ब्लॉग के ऊपर कमेंट करें। फोटो जो है वो आप एक फेसबुक पे एड बना दें, एपटेक एचआरएम का एड बना दो, लोग इस पर क्लिक करेंगे। गेस्ट पोस्टिंग, कोई नया बंदा आएगा, रिव्यू पोस्टिंग, ये सारी हमारी जो है सबमिशन में आती है। ये सारी हमारी ऑफ पेज एसईओ है। ऑफ पेज एसईओ इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर हमें कोड में जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एसईओ में क्या है, हमें कोड से अपने जो उसके रूल्स हैं वो लिखने पड़ते हैं। सर सही कौन सी है, ऑन साइड जो है वो सही रहती है या ऑफ साइड जो है वो सही है? देखो हमें दोनों करने हैं, हमें दोनों ही करने हैं, क्योंकि हमारा मकसद है अपनी साइट को रैंक करवाना। तो हमें तो जो तरीके एसईओ बता रहा है हमें वो सारे करने हैं, ताकि हमारे कहीं ना कहीं से ट्रैफिक आए। अगर ऑफ पेज से आ रही है तो वो भी अच्छी बात है, अगर ऑन साइड से आ रही है तो वो भी अच्छी बात। ऑन ओके दोनों ही सर। दोनों दोनों ही मैंडेटरी हैं, क्योंकि अगर ऑन पेज में मतलब आपने कोड में मेटा टैग लिखा ही नहीं है तो वो रैंक कहाँ से करेगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके। और आपने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बात कर रहा है ऑन पेज टेक्निक की कीवर्ड एनालिसिस। अब कीवर्ड एनालिसिस का मतलब यहाँ पर ये मैं ये पहले पढ़ लेता हूँ। कीवर्ड एनालिसिस, कॉम्बिनेशन वेबसाइट एनालिसिस, टैग ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल, सेव आइकन, centralization, installation, web speed optimization, CSS and JavaScript optimization, non-index and attribute, text and code ratio, linking, internal, external, broken, doc type, W3 school, validation, sitemap, robots, content optimization, conversation form, client side, web page and analysis, usability। अब यहाँ पे पहली पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, ये ऑन पेज टेक्निक की बात कर रहा है। ऑन पेज के अंदर ज्यादा और डिटेल में जा रहा है ये कि कीवर्ड्स एनालाइसिस। अब कीवर्ड्स एनालिसिस का मतलब ये है कि आप पहले कीवर्ड्स एनालाइज करो, कौन से कीवर्ड्स ज्यादातर यूज होते हैं। अब ये जैसे सब आपने आपकी वेबसाइट शॉपिंग कार्ट की है, शॉपिंग की है, तो आप सबसे पहले ये सर्च करोगे कि मेरे कीवर्ड्स एनालिसिस में कैसे करूं कि कौन से कीवर्ड ज्यादा यूज होते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ शॉपिंग लिखूं तो ये कीवर्ड्स हैं। हमें पता है लोग ज्यादातर शॉपिंग लिखते होंगे या ऑनलाइन शॉपिंग लिखते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा यूज होता है ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये हमने कीवर्ड्स एनालाइज कर दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा यूज होता है। तो आपने इसको कॉपी पेस्ट, आपने एक जगह पे टेक्स्ट फाइल बना दी जिसमें आपने कीवर्ड्स एनालाइज करना है। अब ये कीवर्ड्स एनालाइज की टेक्निक बता रहा हूँ, कीवर्ड्स एनालाइज। इसके अंदर अब पहला ये आ गया, फिर दूसरा मैं कीवर्ड्स एनालाइजर कर ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। लोग ऐसे भी लिखते होंगे और लोग ऐसे भी लिखते होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग इन, अब सिटी वाइज भी लिखते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग इन हैदराबाद, ऑनलाइन शॉपिंग इन सिंध, मतलब शहर के नाम भी देते होंगे। ये कीवर्ड एनालिसिस है। और कहीं भी मैंने देखा था वहाँ पे कीवर्ड्स एनालिसिस की आपको एक बता देते हैं कि आप कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, देखा ना, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो आप भले अपने हिसाब से ये लिस्ट बना दें कि लोग जो है शॉपिंग साइट पे किस तरह से आते होंगे। ये आपका कीवर्ड्स एनालिसिस हो गया। अब कीवर्ड्स एनालिसिस का मतलब ये होता है आपने कीवर्ड्स एनालिसिस कर दिए, सपोज आपको तकरीबन मिनिमम 70 कीवर्ड्स तो आपको लगा लें मिनिमम। अब ये 70 कीवर्ड्स आपने एनालाइज किया कि लोग शॉपिंग कार्ड में अपनी शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस तरह सर्च करते हैं। ये हो गया आपका कीवर्ड एनालिसिस।